As Arthur C. Clarke famously said, two possibilities exist. Either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. हम सब ने कभी ना कभी यूनिवर्स में एलियंस के बारे में ज़रूर सोचा है. ऐसे प्लैनेट्स जो शायद अर्थ के जैसे हों. इमेजिन कि हर एक फ्लैश एक अर्थ के जैसे प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ शायद लाइफ कैन एग्जिस्ट. टू काउंट देम ऑल, आपको ये एनिमेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक देखनी पड़ेगी. अगर यूनिवर्स इतने पोटेंशियल हैबिटेबल वर्ल्ड से भरा हुआ है, तो व्हाई डोंट वी सी साइंस ऑफ एनी अदर लाइफ फॉर्म्स? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में इतने स्टार्स हैं कि हम सोच भी नहीं सकते. एंड हर उस एक स्टार के लिए एक पोटेंशियल अर्थ लाइक प्लैनेट है जो शायद लाइफ सपोर्ट कर सकता है, जैसे हमारे प्लैनेट पे होता है. अगली बार जब आप किसी बीच पे जाएं, वहाँ थोड़ी रेत उठाकर ये ज़रूर सोचिएगा कि फॉर एवरी सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड इन ऑल द बीचेस ऑफ आवर प्लैनेट, देयर आर अबाउट 100 अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. अगर सिर्फ 1% ऑफ अर्थ लाइक प्लैनेट्स में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन डेवलप होती है, देन इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में 10 मिलियन बिलियन इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हैं. अगर हम सेम मैथ अपनी गैलेक्सी में अप्लाई करें, तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 1 लाख इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस होनी चाहिए. अगर यूनिवर्स इतना वास्ट है और प्लैनेट्स एंड स्टार्स इतने अबंडेंट, देन इंटेलिजेंट लाइफ भी यूनिवर्स में काफ़ी आम बात होनी चाहिए थी, क्योंकि द फॉर्म ऑफ लाइफ जो हमें पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह स्प्रेड होने की कोशिश करती है. ये एज्यूम करना गलत नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ किसी पॉइंट में गैलेक्सी में स्प्रेड होने की कोशिश करेगी, अगर उस स्पीशीज़ ने अपने होम प्लैनेट के रिसोर्सेज को ऑलरेडी कंट्रोल कर लिया हो. इस बात का सेंस नहीं बनता कि वो सिर्फ अपने होम प्लैनेट तक सीमित रहेगी. ह्यूमंस की बात करी जाए तो हम कुछ हज़ार सालों से ही अर्थ पे हैं, जो कि कॉस्मिक टाइमलाइन में एक बहुत ही कम टाइम है. ज़रूर हमारी गैलेक्सी में लाइफ को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ इवॉल्व करने की मिली होंगी सिंस द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, एंड उसमें से एटलीस्ट एक सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो गई होगी कि वो एक सुपर एडवांस स्पेस ट्रैवलिंग सिविलाइजेशन बन गई हो. अ गैलेक्टिक एम्पायर स्प्रेड आउट टू अ वास्ट रीजन ऑफ अ गैलेक्सी. अगर ऐसा होता तो हमें उस स्पीशीज़ का कुछ साइन तो देखने को मिलता, पर ऐसा नहीं है. यूनिवर्स सीम्स एम्प्टी एंड स्टेराइल. कहाँ हैं सारे एलियंस? दैट्स द फर्मीज पैराडॉक्स, और इसका किसी के पास जवाब नहीं है. ह्यूमंस इस पैराडॉक्स के बारे में इतने क्लूलेस हैं जितने एंशिएंट ह्यूमंस रात को आसमान में चमकने वाले डॉट्स के बारे में थे. आज हम उन डॉट्स को स्टार्स बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गैस भी नहीं कर सकते. सो अगर मैथ सजेस्ट करता है कि हमारी गैलेक्सी में हज़ारों इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस होनी चाहिए, एंड फिर भी हमें इसका एविडेंस नहीं दिखता, ना ही कुछ सुनाई देता है और ना ही किसी एलियन ने हमें विजिट करा है, तो इसके पीछे कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगा. दैट्स वेयर द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस कम्स इन, जो एक आइडिया प्रेजेंट करता है कि लाइफ की एवोल्यूशन की स्टेज में एक ऐसा इवेंट है जिससे यूनिवर्स की अधिकतर सिविलाइजेशन नहीं बच पाती. एक ऐसा पड़ाव जो ऑलमोस्ट हर लाइफ फॉर्म के लिए क्रॉस करना मुश्किल है. जब हम ये हाइपोथेसिस ह्यूमंस पे अप्लाई करते हैं, तो एक इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट आती है. क्या हमने ये इवेंट या पड़ाव क्रॉस कर लिया है, या हमने अभी तक इसको एनकाउंटर ही नहीं करा? इन द टाइमलाइन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी, ग्रेट फिल्टर हमारे पीछे है या हमारे आगे? शायद हमने ग्रेट फिल्टर को क्रॉस कर लिया है. इसका मतलब हमारी एवोल्यूशन में एक ऐसा स्टेज है जो कि इम्पॉसिबल था यूनिवर्स में किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए क्रॉस करना. एन इवेंट विच इज़ एक्सट्रीमली अनलाइकली टू हैपन.
हो सकता है कि लाइफ के इंग्रेडिएंट्स यूनिवर्स में हर जगह हों, पर लाइफ का डेवलप होना इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। आखिर हम लोग अपने लैब में अब तक ये नहीं कर पाए हैं, जबकि हमने बहुत ट्राई करा है। और इट्स पॉसिबल कि हमारे जैसे एक इंटेलिजेंट और बड़े ब्रेन की डेवलपमेंट वो अनलाइकली इवेंट है। हमारे साइज का ब्रेन होना इज एन एक्सपेंसिव एवोल्यूशनरी इन्वेस्टमेंट। ब्रेन शरीर का सबसे वल्नरेबल ऑर्गन है, कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ कैलोरीज, एंड ब्रेन एक जानवर से लड़ने में मदद नहीं करता। एवोल्यूशन की प्रोसेस में इंटेलिजेंट लाइफ का इवॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। मे बी वी जस्ट गॉट लकी। आफ्टर ऑल, अर्थ की हिस्ट्री में हम एक लौती स्पीशीज़ हैं जो नेचुरल सिलेक्शन से इंटेलिजेंट स्पीशीज़ बनी हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में शायद लाइफ फॉर्म्स बहुत हैं, पर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म इज अ कॉस्मिक रेयरिटी। अगर ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है, देन हम प्रोबेबली अपनी एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा इवेंट जो इतना डेंजरस और डेवेस्टेटिंग है कि हमसे पहले सारी एडवांस सिविलाइजेशन इस इवेंट की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई। हो सकता है कि एक बार जब कोई स्पीशीज इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाए कि वो अपने प्लैनेट की रिसोर्सेज को कंट्रोल करने लगे, वो ऑलरेडी एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको इन्वेंट करना बहुत आसान है पर डेंजरस भी, जो यूनिवर्स की हर स्पीशीज ने किसी एक टाइम पे इन्वेंट करा है एंड उसकी वजह से उनका अंत भी हो गया है। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जब कोई सिविलाइजेशन अपने इकोसिस्टम को इतना मॉडिफाई कर देती है कि ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिससे प्लैनेट रहने लायक नहीं रहता। हम सोच भी नहीं सकते कि फ्यूचर में हमें क्या हिट करेगा। दो ये काफ़ी पुराने ख्यालात हैं, पर पॉसिबल है कि हम सच में स्पेशल हों और एटलीस्ट अपनी गैलेक्सी में हम उन कुछ सिविलाइजेशन में से हों जो एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि हम यूनिवर्स के एक ऐसे टाइम में जी रहे हों जब कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर लाइफ टू इवॉल्व इनटू एन एडवांस स्पीशीज। मे बी वी आर नॉट डूम्ड एंड द सक्सेस स्टोरी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज जस्ट बिगिनिंग, a story that will be told across the cosmos for everyone's information.